भी कंडीशन में आईज के लिए, आंखों के लिए पहला प्रोडक्ट आपको कौन सा देना है? आई सपोर्ट, राइट। मैंने बहुत बार लोगों को देखा है कि 90% जो बेसिक सप्लीमेंट है ना वो नहीं देते, वो सिर्फ घूमते रहते हैं आंवला एलोवेरा फ्लेक्स के आसपास बस, राइट। आंवला एलोवेरा और फ्लेक्स या नोनी या स्पारुलिना, 4 प्रोडक्ट हैं हमारे लोगों के पास, वो 4 ही प्रोडक्ट के आसपास घूमते रहते हैं। बेसिक प्रोडक्ट वो जो हमने बनाया है उस काम के लिए वो देते ही नहीं, इसलिए आपको रिजल्ट नहीं आते, या तो रिजल्ट देरी से आते, राइट। तो आपको पहला प्रोडक्ट जो आईज की दिक्कत है, मैंने नाम से ये प्रोडक्ट बनाया, राइट। वेस्टीज ने नाम से ये प्रोडक्ट लॉन्च किया है, तो आंखों की दिक्कत में अगर आप आई सपोर्ट नहीं दोगे और आंवला एलोवेरा दोगे तो ऑब्वियसली आपको रिजल्ट नहीं मिलेगी। तो आई सपोर्ट पहला प्रोडक्ट। दूसरा प्रोडक्ट, अगर आपको लगता है कि आंखों में प्रॉब्लम है, और दूसरा प्रोडक्ट आपको कौन सा देना है? स्पाइरुलिना, राइट। स्पारुलिना में क्या है? बीटा कैरोटीन, आंखों के ऊपर काम करता है, आंखों के लिए बेसिक काम करता है। तो दूसरा प्रोडक्ट कौन सा आपको देना है? स्पारुलिना। तीसरा प्रोडक्ट कौन सा प्रोडक्ट है जो तीसरा आपको स्पेशली देना है, जरूर देना है? वो कौन सा? क्रिल ऑयल, राइट। विजन के ऊपर काम करता है, आंखों के ऊपर काम करता है, आंखों की रोशनी के ऊपर काम करता है। तो ये 3 प्रोडक्ट जो है ये स्पेशली आपके चलेंगे। अब आई गेस कि आंखों की कोई प्रॉब्लम आएगी तो आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, ये 3 तो देने ही देने हैं, राइट। तो आंखों की रोशनी को ठीक करता है, आई साइट को अच्छा करता है, जो आंखों की रोशनी जो है जो कम हो जाती है, आपको धुंधला दिखता है, आंखों में जो जलन होती है, आंखों में जो रेडनेस आती है, ऐसी कोई भी कंडीशन के अंदर हम आई सपोर्ट दे सकते हैं। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मोतियाबिंद को ठीक कर सकता है, आंख का पर्दा अगर खराब है तो उसे ठीक कर सकता है। कुछ काम डॉक्टर के होते हैं, कुछ काम जो होते हैं वो सप्लीमेंट से नहीं हो सकते, वो डॉक्टर ही कर सकता है, राइट। तो चलिए बात करते हैं कितनी डोज? 2 कैप्सूल विद मील्स। विद मील्स का मतलब खाने की थाली आपने रखी और उसके बाद आपने आई सपोर्ट खा लिया, राइट। विद मील्स, खाना खाने के जस्ट बाद। चलिए अब आ जाता है तीसरा प्रोडक्ट। तीसरा प्रोडक्ट गैनोडर्मा। मैंने ऑलरेडी आपको बताया, कुछ समझ में ना आए, कहीं पे कोई दिमाग नहीं चल रहा, आपको समझ नहीं आ रहा कौन सा प्रोडक्ट देना है, और आंवला एलोवेरा बहुत बेसिक प्रोडक्ट है, आप कुछ तेजी से रिजल्ट आपको चाहिए तो आप 2 प्रोडक्ट तो बिल्कुल ऐड कर सकते हैं, गैनोडर्मा एंड कर्क्यूमिन, राइट। गैनोडर्मा एक तरीके का मशरूम होता है, एक तरीके का मशरूम होता है जो कि हमारे शरीर में, हमारे सेल्स में से गंदगी को निकालता है। अब एक सिंपल सी बात है, अगर आपके सेल्स में से गंदगी निकल जाएगी तो आपको किसी भी बीमारी, किसी भी प्रॉब्लम, किसी भी समस्या में कुछ रिजल्ट तो मिलेगा ही, राइट। आपकी पूरी बॉडी में आपको कोई ना कोई अच्छा रिजल्ट तो आएगा ही आएगा। इसीलिए मैंने आपको बोला कि अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है, आपकी किसी से बात नहीं हो पा रही है, आपको इमीडिएटली कोई सप्लीमेंट शुरू करना है, आप कहीं पे बैठे हुए हैं, तो आप 2 सप्लीमेंट बिल्कुल शुरू कर सकते हैं। एक है गैनोडर्मा और दूसरा है कर्क्यूमिन। ये दोनों सप्लीमेंट आप बेझिझक आप शुरू कर सकते हैं। क्यों? क्या काम करता है? आपकी सेल्स में से आपके जो कोशिकाएं हैं उनमें गंदगी को निकालने में आपकी मदद करता है, आपके शरीर को क्लीन करता है, आपके शरीर को साफ करने में आपकी मदद करता है। किस जगह पे गैनोडर्मा काम करता है? अगर आप मेरी बात को सुनेंगे, मेरी समझ के हिसाब से जाएंगे, तो मेरे हिसाब से गैनोडर्मा हर कंडीशन में काम करता है, राइट। तभी तो मैंने आपको बोला है कि कहीं पे कुछ समझ ना आए तो गैनोडर्मा दे दो। हर कंडीशन में, चाहे वो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना हो, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल को कम करना हो, चाहे वो ब्लड के पीएच को कम करना हो, राइट। आपके ब्लड के पीएच जब कई बार खराब हो जाता है तो भी आपको समस्या आती है, चाहे वो सेल्स में से गंदगी को निकालना हो, चाहे वो प्लेटलेट्स को ठीक करना हो, चाहे वो आपके सर्दी, जुकाम, फटीग, मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, राइट, मेंस्ट्रुएशन की प्रॉब्लम, जिन लेडीज को मेंस्ट्रुएशन टाइम पे नहीं आती, बहुत सीवियर पेन होता है, मेनोपॉज की दिक्कत है, हर कंडीशन के अंदर आप इसे दे सकते हैं। अब आप अपनी डायरी में लिख लीजिए, कुछ डिजीज लिखिए थायराइड। अपनी डायरी में डिजीज लिख लीजिए, सबसे पहले लिखिए थायराइड। पीसीओडी। पीसीओडी क्या होता है? लेडीज की ओवरीज में सिस्ट बन जाती हैं,
राइट। प्रेगनेंसी होल्ड नहीं कर पा रही हैं, फेस पे बहुत दाने हैं। जिस लेडी का फेस आपको पूरा दानों से भरा हुआ मिले ना और ऐसा लगे कि बर्स्ट आउट हो रहे हैं दाने, उनको पीसीओडी होता है। डॉक्टर से बोलिए पीसीओडी का चेकअप करा लीजिए, राइट। तो पीसीओडी, मेंस्ट्रुएशन साइकिल इरेगुलरिटी, मेंस्ट्रुएशन साइकिल इरेगुलरिटी। अब प्लीज चैट बॉक्स में सवाल मत पूछिएगा कि मैम मेरी मेंस्ट्रुएशन जो है वो इरेगुलर है, राइट, या फिर बहुत महीने के बाद आते हैं, या फिर मेंस्ट्रुएशन साइकिल प्रॉपरली नहीं आते हैं। ऐसी कोई भी कंडीशन हो, कोई भी कंडीशन। और आखिरी में लिखिए मेनोपॉज। मेनोपॉज 45 की एज के बाद जब लेडीज को मेनोपॉज आता है उसमें भी उनको बहुत समस्या आती है, चाहे वो हार्मोन्स की दिक्कत हो, चाहे वो बॉडी में दाने निकलना हो, चाहे वो हीट इश्यूज हो, तो सारी चीज़ों की प्रॉब्लम्स होती हैं। इन सारी कंडीशन में पहला प्रोडक्ट आपको कौन सा देना है? गैनोडर्मा। पहला प्रोडक्ट आपको कौन सा देना है? गैनोडर्मा। दूसरा प्रोडक्ट आपको कौन सा देना है? करक्यूमिन। दूसरा प्रोडक्ट कौन सा देना है? करक्यूमिन। बाकी प्रोडक्ट कौन से देने हैं मैं साथ की साथ जैसे जैसे मीटिंग आगे बढ़ेगी वैसे वैसे बताऊंगी। एक दिन में सारी चीजें नहीं बताऊंगी क्योंकि कल भी मुझे आपको मीटिंग में बुलाना है, राइट। तो चलिए, ये 2 प्रोडक्ट आपने लिख लिए डायरी में। अब बाकी जैसे जैसे मीटिंग होगी वैसे वैसे आप इन प्रोडक्ट को इसमें ऐड करते जाइएगा। ब्लड शुगर, अगर शुगर बढ़ा हुआ है, ब्लड प्रेशर, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप गैनोडर्मा ले सकते हैं। डोसेज 1 कैप्सूल दिन में 3 बार, राइट, क्योंकि ये टॉक्सिन्स को बहुत तेजी से निकालता है। तो 1 कैप्सूल दिन में 3 बार, एक ब्रेकफास्ट के बाद, एक लंच के बाद, एक डिनर के बाद, कैसे भी आप इसको ले सकते हैं, आपकी मर्जी, राइट। 1 कैप्सूल दिन में 3 बार आप इसे ले सकते हैं। अगर समस्या कोई ज़्यादा है, प्रॉब्लम कोई ज़्यादा है तो डोज को बढ़ा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। चलिए अब आगे चलते हैं हमारे अगले प्रोडक्ट की तरफ। हमारा अगला प्रोडक्ट है डाइटरी फाइबर। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए फाइबर जो है कोई ज़रूरी चीज़ नहीं होगी। आप में से बहुत सारे लोगों को लगेगा कि अरे फाइबर तो कोई खास चीज़ नहीं होती है, पर ज़्यादातर लोगों को जो कॉन्स्टिपेशन है, ज़्यादातर लोगों को जो पाइल्स की प्रॉब्लम है, ज़्यादातर लोगों को जो समस्या है पेट की, वो इस वजह से है कि हमारे खाने में फाइबर नहीं है, राइट। हमारा जो खाना है, अगर आप भारत के खाने को देखेंगे, हम खाने को बहुत ज़्यादा पकाते हैं जिसकी वजह से फाइबर क्या हो जाता है? ख़त्म हो जाता है, राइट। हम खाने को अच्छे से छील के खाते हैं, मतलब आप जब किसी सब्जी को देखते हैं तो उसको अच्छे से आप छील के साफ कर देते हैं, जो कि आजकल के समय में ज़रूरी भी है क्योंकि बाहर की कवरिंग में क्या क्या गंदगी, क्या क्या टॉक्सिन्स, क्या क्या केमिकल लगे होंगे आपको नहीं पता, राइट। तो अगर आप, चलिए आपको एक छोटा सा मैं अभी टोटका बता देती हूँ। अगर आपके खाने में, अगर आपकी सब्जियां आप लेकर आए हो और आपको लगता है कि सब्जियों के आउटर कवरिंग में जितने भी केमिकल होते हैं, जितनी भी गंदगी होती है, जो भी केमिकल, प्रिजर्वेटिव, फर्टिलाइजर्स होते हैं, आप जो सब्जी लेकर आए हो एक बॉल के अंदर पानी को भर लीजिए और उसमें आप सब्जियों को डाल दीजिए और उसमें 1 चम्मच 1.5 चम्मच बेकिंग सोडा डाल दीजिए, राइट। आसान है, सबके घरों में बेकिंग सोडा मिल जाएगा और बहुत ही सस्ता और टिकाऊ उपाय है। कोई बहुत ज़्यादा आपको चीज़ें करनी नहीं है। सब्जी तो हर कोई अपने घर में धोकर ही रखता है फ्रिज में, तो कुछ नहीं करना। जैसे आप टमाटर लेके आए, शिमला मिर्च लेके आए, करेला लेके आए, कोई भी आप जो सब्जी लेके आते हैं, आपने सब्जियों को डाला पानी के अंदर, 1 चम्मच बेकिंग सोडा डाला, 5-7 मिनट के लिए उसे भीगे रहने दिया और उसके बाद सब्जियों को निकाल के अच्छे से साफ करके उसे आपने सुखाकर फ्रिज में रख दिया। आउटर कवरिंग मतलब बाहर की कवरिंग में जितना भी केमिकल, गंदगी, प्रिजर्वेटिव्स क्या होगा वो कम से कम आपका निकल जाएगा। अब प्याज मत भिगो के ऐसे रख दीजिएगा क्योंकि वो सड़ जाएंगे धीरे धीरे, राइट। तो आपको सिर्फ जो आप सब्जियां फ्रिज में रखते हैं उनको आप ऐसे आराम से साफ करके रख सकते हैं। तो बाहर जो कवरिंग जो है हम नहीं खाते ज़्यादातर, जिसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आती है, हमारे खाने में फाइबर नहीं है, राइट। फाइबर की मात्रा नहीं है जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन के प्रॉब्लम आपको आती है। हमारा फाइबर जो है वो 3 चीज़ों से मिलकर बना है। चिकोरी रूट एक्सट्रैक्ट, जो चिकोरी रूट एक्सट्रैक्ट है, माल्टोडेक्स्ट्रिन है और ग्वारगम है।
जब आप इसे पानी के अंदर डालते हैं तो ये एक तरीके का जेल बना लेता है, जेल फॉर्म कर लेता है, और आप जब इसे इमीडिएटली पीते हैं तो ये आपके स्टमक में जाता है, आपके कोलोन में जाता है और आपके पेट को साफ करने में आपकी मदद करता है। मतलब कॉन्स्टिपेशन को कम करता है, स्टमक को क्लीन करता है और साथ ही साथ हमारी बॉडी के वेट को भी कम करने में हमारी मदद करता है। तो कहाँ कहाँ आपको चाहिए? अगर किसी को डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है, मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर किसी को डाइजेशन की प्रॉब्लम है, सीवियर इंडाइजेशन, सीवियर कॉन्स्टिपेशन, तो वहाँ पर फाइबर आप दे सकते हैं। दूसरा प्रोडक्ट कौन सा दे सकते हैं? कॉम्बायोटिक्स, राइट। अपनी सोच, अपनी समझ, अपनी जानकारी को आप जो है बाकी प्रोडक्ट से ऊपर उठाइए, आंवला एलोवेरा से आगे लेके जाइए। आंवला एलोवेरा का अपडेटेड वर्जन कॉम्बायोटिक्स, प्रीबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स, राइट, वो प्रोडक्ट को अगर आप लेंगे तो डाइजेशन की प्रॉब्लम को और तेजी से कम करेगा। साथ में आंवला एलोवेरा को सपोर्टिंग प्रोडक्ट में रखिए, मेन प्रोडक्ट में मत रखिए, राइट। तो डाइजेशन के अंदर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। फाइबर हो गया, कॉम्बायोटिक्स हो गया, चाहे आपका आंवला एलोवेरा हो गया, ये सारे प्रोडक्ट आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। वेट मैनेजमेंट, वजन को कम करने में भी आपकी मदद करता है, राइट। तीसरा कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और चौथा शुगर लेवल को भी कम करने में आपकी मदद करता है। अब लेना कैसे है? एक छोटी चम्मच पानी के अंदर डालिए, मिक्स कीजिए और इमीडिएटली पी लीजिए। कब? खाना खाने के पहले, मतलब खाना खाने के पहले मतलब खाना खाने के 40 मिनट पहले, खाना खाने के बाद में मतलब खाना खाने के 40 मिनट बाद, विद मील मतलब खाना खाने के साथ। जैसे ही आपने खाना खाने की थाली को रखा, आपने इमीडिएटली क्या किया? आपने आपने वो सप्लीमेंट खा लिया। तो मैंने अभी बोला डाइटरी फाइबर में खाना खाने के पहले, तो खाना खाने के 40 मिनट पहले, राइट। जब आप फाइबर खाएंगे तो पानी ज़्यादा पीजिए। अगर आप खाने के साथ फाइबर नहीं खाएंगे, जब आप खाना खाने के साथ फाइबर नहीं खाएंगे तो क्या होगा? आपको कॉन्स्टिपेशन होगा, आपको आपका पेट जो है वो टाइट हो जाएगा, आपको कॉन्स्टिपेशन होगा, आपको एसिडिटी बनेगी, आपको बहुत अजीब सा लगेगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि खाना खाने के बाद आप क्या खाइए? आप फाइबर खाइए। खाना खाने के पहले आप फाइबर खाइए और फाइबर खाने के बाद आप पानी का कंजम्पशन ज़रूर कीजिए। पानी आपको ज़रूर अच्छी मात्रा में लेना है। अगला प्रोडक्ट डिटॉक्स एंड रेजुविनेशन के अंदर जो कि हमारे पास है वो है फुट पैच, राइट। फुट पैच बेसिकली एक पावरफुल टेक्नोलॉजी से बनता है। फुट पैच एक पावरफुल टेक्नोलॉजी है। अकॉर्डिंग टू दिस टेक्नोलॉजी हमारे पैरों में एक्यूप्रेशर के पॉइंट होते हैं, 64 एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स होते हैं। इस तरीके से यहाँ पर आप इस पिक्चर के अंदर देख सकते हैं कि हमारे पैरों में एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स हैं। ये एक्यूप्रेशर के पॉइंट जब दबते हैं तो हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिन्स मतलब हमारे शरीर के अंदर से टॉक्सिन्स को निकाला जा सकता है। हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी बेनिफिट दिए जा सकते हैं। हमें जो है रिलीफ मिलता है। जब कोई आपके पैर दबाता है तो आपने देखा होगा कई बार जो होता है एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स को दबाया जाता है ताकि आपको रिलैक्सेशन मिले। आपका जो होता है किसी को कहीं पे पेन हो रहा होता है तो प्रॉपर एक एक्यूप्रेशर के पॉइंट को दबाया जाता है तो आपको उस पर्टिकुलर एरिया पे आपको रिलैक्सेशन मिलता है, आपका पेन कम होता है, राइट। तो बेसिकली जो हमारा फुट पैच है उसके अंदर बहुत सारी हर्ब्स है, राइट। बहुत सारी हर्ब्स डाली गई हैं जैसे ड्राइड वुड विनेगर, इसको हम मोको बोलते हैं, मोको पाउडर है, टॉर्मेलिन है, बैम्बू विनेगर है, चितोसन है, वेजिटेबल फाइबर है, विटामिन सी है एंड एक दिन छोड़ के एक दिन लगा लीजिए। बट ऐसा बिल्कुल मत कीजिए कि एक आज लगा लिया, एक 10-15 दिन बाद लगा लिया, फिर दूसरा, राइट। क्योंकि मेरे को फुट पैच बचाने हैं, राइट, ताकि मैं ज़्यादा दिन यूज़ कर सकूँ। जब आपको कोई फ़ायदा ही नहीं होगा तो फिर फुट पैच लगाने या बचाने का कोई मतलब ही नहीं, राइट। तो आपको इसे हटाना है। आपको पैरों पे इस तरीके से जैसे आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है उस तरीके से आपको लगाना है। पूरी रात ओवरनाइट आपको इसे छोड़ना है और जब आप इसे सुबह हटाते हैं तो ये आपको काले रंग का नज़र आता है, स्टिकी नज़र आता है और इसके अंदर से आपको
स्मेल आती है आपको, जो टॉक्सिन्स क्योंकि निकलते हैं तो वो एक स्मेल आपको छोड़ के जाते हैं, राइट। जो लोग जिन लोगों को किडनी डिसऑर्डर होता है, स्पेशली यूरिक एसिड, किडनी क्रिएटिनिन, या फिर जिन लोगों का किडनी डायलिसिस पे चला जाता है। कल मुझसे किसी ने पूछा था जब हमने प्राइम किया था कि मैम प्रोडक्ट कहाँ कहाँ पे नहीं लेना, तो मैंने उनको एक ही बात बोली थी कि सर जब डायलिसिस होता है, किडनी डायलिसिस होता है, तो वहाँ पर हम सारे प्रोडक्ट बंद कर देते हैं सिवाय फुट पैच, राइट। फुट पैच आप उनको दे सकते हैं। तो किडनी डायलिसिस में एक ही प्रोडक्ट चल सकता है, दैट इज फुट पैच। उसके अलावा आप जो है किडनी यूरिक एसिड के अंदर, किडनी क्रेटिनिन के अंदर आपको ये प्रोडक्ट बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, और अदरवाइज भी नॉर्मल लाइफ में भी आपको ये प्रोडक्ट आपके शरीर में से गंदगी को निकालने में आपकी मदद करता है। तो कैसे लगाना है आपको? 5 दिन लगातार आपको इसे लगाना है। जो आपका 10 का पैक है वो पूरा आपको रेगुलरली इसको लगाना है, राइट। अगर आप हेल्दी हैं तो आप लगा लीजिए, हर महीने में एक बार लगा लीजिए, हर 15 दिन में एक बार 5 दिन के लिए लगा लीजिए। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, किडनी डायलिसिस है, कोई समस्या है, वहाँ पर रेगुलर लगाना है, रेगुलर चलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। वहाँ पर आपका पैक जो है वो रेगुलर चलेगा, आपको उसको रेगुलरली ही देना है। तो चलिए अब आज का हमने जो एक सेगमेंट कंप्लीट किया, दैट इज डिटॉक्स एंड रेजुविनेशन। आशा करती हूँ कि मैं अच्छे से आपको एक एक प्रोडक्ट को मैंने आपको समझाने की कोशिश की है और आपको समझ में भी आया होगा, राइट। अब मैं जो है क्वेश्चंस लूँगी, आपकी चैट बॉक्स में जो क्वेरीज आ रही हैं वो क्वेरीज में लूँगी। आशीष सर ने लिखा है कि लीवर का दोबारा बता दीजिए प्लीज़। सर लीवर के अंदर मैंने आपको बताया था कि जो प्रॉब्लम होती है वो होती है लीवर फाइब्रोसिस, लीवर सिरहोसिस एंड फैटी लीवर। और लीवर के अंदर जो आपको सप्लीमेंट आपको ज़रूर देने हैं, दैट इज़ लीवर हेल्थ, सेकेंड इज़ क्रिल ऑयल एंड थर्ड इज़ करक्यूमिन, राइट। ये 3 सप्लीमेंट ज़रूर चलेंगे, राइट, ज़रूर ही चलेंगे। इसके अलावा जो सप्लीमेंट है वो कंडीशन पे, इंसान पे, उसकी प्रॉब्लम पे डिपेंड करते हैं, पर ये जो सप्लीमेंट है ये हर कंडीशन में आप दे सकते हैं, राइट। आपको कोई भी अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आपको भी समझ में नहीं आई है, सिर्फ डिटॉक्स से रिलेटेड, आज के सेगमेंट से रिलेटेड, तो आप मुझे चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम इसकी क्वेरी को लेंगे। सर मैंने कल क्रिल ऑयल के बारे में पूरा बताया है, आपने शायद कल की मीटिंग अटेंड नहीं की। थैंक यू सर, थैंक यू आशीष सर। एनी क्वेरी? आई सपोर्ट वाले प्रोडक्ट बता दीजिए। आई सपोर्ट के अंदर आपको आई सपोर्ट लेना है आंखों की रोशनी के लिए, दूसरा स्पाइरुलिना लेना है, और तीसरा आपको लेना है क्रिल ऑयल। व्हाट इज द बेस्ट फॉर कैंसर? सर मैंने आज जो 2 प्रोडक्ट आपको बताए हैं, आप कैंसर, किसी भी तरीके की कैंसर की समस्या हो, वहाँ पर एक प्रोडक्ट मैंने आपको बताया करक्यूमिन, दूसरा प्रोडक्ट मैं आपको बता रही हूँ गैनोडर्मा, जो आज के सेगमेंट के से रिलेटेड थे। तीसरे प्रोडक्ट को जानने के लिए आपको कल फिर से मीटिंग में आना पड़ेगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, मैंने आप सब लोगों से कल भी रिक्वेस्ट किया है कि प्लीज़ अपनी डिजीज़ रिलेटेड जो क्वेरी है वो चैट बॉक्स में मत पूछिए। उसके बहुत सारे जो है तरीके हो सकते हैं, कारण हो सकते हैं, समस्याएं हो सकती हैं, इश्यूज हो सकते हैं। मैं आपको इसलिए नहीं बोलती हूँ क्योंकि मुझे बताना नहीं है, राइट। मैं आपको इसलिए बोलती हूँ क्योंकि अगर मैं सिर्फ 4 लाइनें पढ़ के आपको सप्लीमेंट बता दूंगी और आपको वो सप्लीमेंट काम नहीं करेगा तो वो कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं आपसे इसलिए रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपनी डिजीज़ की क्वेरी हमेशा मेल में भेजें, इट्स अ रिक्वेस्ट, राइट। हेयर ग्रोथ के लिए कौन से सप्लीमेंट लेने हैं? हेयर, स्किन एंड नेल्स वो आएगा सर आगे, प्रोटीन पाउडर वो आगे आएगा, तो ये प्रोडक्ट हम ऑलरेडी डिस्कस करेंगे, राइट। थोड़ा सा वेट कीजिए, मंडे टू फ्राइडे 5 दिन या 6 दिन के अंदर हम अपने सारे सेगमेंट्स को कवर करेंगे। धीरे धीरे मैं आपको सारे प्रोडक्ट्स के बारे में अच्छे से समझाऊंगी, बट एक प्रोडक्ट एक सेशन के अंदर मैं आपको सिर्फ कुछ ही प्रोडक्ट इसलिए समझा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। किडनी हेल्थ श्रिंक होने पर दे सकते हैं क्या?
सर वो डिपेंड करता है कि आपकी किडनी में कितना डैमेज है, क्या डैमेज है, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि रिपोर्ट के साथ डायग्नोसिस लिखिए, क्या डॉक्टर ने डायलिसिस शुरू कर दिया है। अगर डायलिसिस शुरू कर दिया है तो नहीं दे सकते, अगर डायलिसिस अभी शुरू नहीं किया है या फिर अगर आपकी समस्या जो है कुछ हद तक कंट्रोल में है तो हम दे सकते हैं। इट डिपेंड, राइट। मेल का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला सर ऑल दी मेल्स आई कैन प्राउडली से ऑल दी मेल्स आर रिवर्टेड बिटवीन 24 to 48 आवर्स, 1 से 2 दिन के समय के अंदर सारी मेल्स का रिप्लाई आपको मिल जाता है। अगर स्टिल आपको मेल का रिप्लाई नहीं मिलता तो आप उस पर एक रिमाइंडर डाल दीजिए, राइट। इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी to give each and everybody proper answer on the mails and we always make sure कि हम आपको मेल्स का रिप्लाई करें। पहले मेल्स के रिप्लाई नहीं आते थे क्योंकि ऑब्वियसली हम बहुत ट्रैवल कर रहे होते थे, ट्रैवलिंग के समय पे हर चीज़ को मैनेज करना मुश्किल होता था, बट नाउ इट इज़ मैंडेटरी कि हम मेल्स का रिप्लाई प्रॉपरली समय पे करें। और अगर आपको मेल का रिप्लाई नहीं आता तो आप जो है उसके ऊपर एक रिमाइंडर डाल दीजिए, राइट। थैंक यू। अगर आपको फिर भी मेल का रिप्लाई नहीं आ रहा तो vaishali@mywestige.com पर आप मेल भेज सकते हैं, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मेल जो है अपने कंसर्न ट्रेनर को ही भेजें ताकि वहां पर आपका मेल का आंसर हो जाए, बिकॉज आई एम स्टक इनटू अ लॉट ऑफ थिंग्स, राइट। ओके मैम, डिस्क की साइड वाली बोन में गैप आया हुआ है 8 mm का, उसके लिए क्या दे सकते हैं? सर अगेन अब देखिए ये क्वेरी मैं आपको कैसे बताऊं, मैं आपको कैसे समझाऊं कि वो गैप जो है वो किस वजह से आया हुआ है, किस कारण से आया हुआ। पूरी रिपोर्ट भेजिए, सारी चीज़ें मुझे भेजिए, उसके बाद मैं आपको बता दूंगी। येलो आइज के लिए आई सपोर्ट वर्क करेगा? यस यस, येलो आइज के लिए आई सपोर्ट वर्क कर सकता है। फुट पैच यूज करने के बाद ब्लैक या ब्राउन कलर नहीं हुआ, लाइट वेट एंड लाइट ब्लैक हुआ। इट डिपेंड्स ऑन बॉडी टू बॉडी एंड टॉक्सिन्स टू टॉक्सिन्स ऑल्सो। कई बार क्या होता है कि बॉडी में टॉक्सिन्स बहुत ज़्यादा जो होते हैं वो नहीं होते, आप बहुत ज़्यादा टॉक्सिन्स को ख़त्म करने वाली चीज़ें खा रहे हैं। कई लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा गैनोडर्मा या टॉक्सक्लीन या आंवला एलोवेरा ऑलरेडी खा रहे होते हैं, जिसकी वजह से भी कई बार ये चीज़ें होती हैं। और ये टॉक्सिन्स टू टॉक्सिन्स भी डिपेंड करता है, राइट। कई लोग बहुत बाहर का खाएंगे, बहुत नॉनवेज खाएंगे, बहुत अल्कोहल लेंगे तो उनकी बॉडी में से टॉक्सिन्स हमेशा ज़्यादा निकलेंगे, राइट। उनके फुट पैच में से स्मेल ज़्यादा आएगी। कई लोग जो नहीं करते हैं, जो बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, उनके फुट पैच जो होते हैं उनका कलर भी डिफरेंट होगा और स्मेल भी कम होगी। तो इट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन बॉडी टू बॉडी, तो उसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। किडनी प्रॉब्लम, मैम डिटॉक्स के सारे प्रोडक्ट एक साथ ले सकते हैं क्या? आप कोई भी प्रोडक्ट एक साथ लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थायराइड 6 ईयर्स से तो हम उन्हें सीबक्थन दे सकते हैं क्या? थायराइड है 6 ईयर्स से, वीकनेस है। मैंने ऑलरेडी आशीष सर आपको कल बताया था कि थायराइड में अगर वीकनेस है तो हमें सीबक्थन देना है, राइट। थायराइड में अगर हमें ऐसा लगता है कि वीकनेस है तो हमें सीबक्थन ज़रूर देना है, वो उसकी एक कंडीशन है। किसी किसी को थायराइड में बहुत वीकनेस होती है, डिपेंड करता है, किसी किसी को बिल्कुल वीकनेस नहीं होती, डिपेंड करता है। अगर आपको थायराइड में वीकनेस लगती है, बहुत ज़्यादा सांस फूलती है, बहुत ज़्यादा वीकनेस लगती है, तो आपको ये सीबक्थन ज़रूर देना है, राइट। ऑल दी मेल्स, जो भी मेल्स हैं आप suvidhi.pandey@mywestige.com पर भेज सकते हैं। SUVIDHI मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग इसे लिख लीजिए, मैं एवरीवन इन द चैट में डाल भी देती हूँ। d.pandey@mywestige.com, राइट। आप सारी मेल्स डालिए, आपको ज़रूर रिप्लाई मिलेगा, राइट। विदिन 24 to 48 आवर्स थोड़ा सा टाइम आपको देना पड़ेगा। आई कैन प्राउडली से दिस टू ईच वन ऑफ यू दैट नाउ देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन द मेल्स। आप मेल्स के ऊपर जिस भी क्वेरी का रिप्लाई मांगेंगे वो आपको मिलेगा, राइट। शरीर में गर्मी है, विच प्रोडक्ट सर? शरीर में गर्मी अगर है तो आप आंवला ले सकते हैं, एलोवेरा ले सकते हैं, आप जो है टॉक्सक्लीन ले सकते हैं जो कि टॉक्सिन्स को निकालता है, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम कम हो जाती है। थायराइड के लिए कौन से सप्लीमेंट देने हैं उपासना मैम? मैंने थायराइड के लिए आज आपको 2 सप्लीमेंट ऑलरेडी बताए हैं और बाकी के मैं धीरे धीरे सेशन के अंदर बताऊँगी।
आई सपोर्ट कितना लेना है, 2 कैप्सूल्स पर डे, 2 कैप्सूल्स पर डे आपको लेना है। मैम मेरे घुटनों के ऊपर सूजन है, कर्क्यूमिन कैसे लेना है? कर्क्यूमिन वैसे ही लेना है मैम जैसे मैंने डोज में बताया है, 1 कैप्सूल दिन में 3 बार, राइट। थायराइड में कौन सा प्रोडक्ट ले सकते हैं मैम? सर मैंने ऑलरेडी 2 प्रोडक्ट आपको थायराइड में लिखवा दिए हैं। टीवी के लिए, टीवी के लिए कौन सा सप्लीमेंट? टीवी के लिए आई डोंट नो, आई गेस आप टीवी के लिए पूछ रहे हैं। टीवी के लिए आप रेस्पोकेयर ले सकते हैं, आप नोनी ले सकते हैं, आप क्रिल ऑयल ले सकते हैं, आप कर्क्यूमिन ले सकते हैं। ये सारे प्रोडक्ट आपको अच्छे रिजल्ट देते हैं। ऑयली स्किन में कर्क्यूमिन ले सकते हैं। स्किन का कर्क्यूमिन से कोई कोरिलेशन नहीं है। आप ऑयली स्किन हो, ड्राई स्किन हो, कैसी भी स्किन हो, आप ले सकते हैं। एक्सट्रीम ड्राई आइज़ के अंदर आप आई सपोर्ट लीजिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ओके, आई प्रॉब्लम में क्रिल, आई सपोर्ट और स्पारुलिना, ये 18 ईयर्स में मैम, यस 18 ईयर्स के बाद आप ले सकते हैं। अबव 12 ईयर्स भी आप ये तीनों प्रोडक्ट ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आई गेस काफ़ी हद तक हमने अपनी जो चीज़ें हैं उनको क्लियर किया है। मैं अफसर से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ वो हमारे साथ एक बार फिर से ज्वाइन हो और बताएं कि उनको आज का सेशन कैसा लगा। और शुक्रिया मैम, थैंक यू सो मच वैशाली जी। और इतने अच्छे तरीके से मैंने भी बहुत सारे नोट्स अभी बनाए, मैं देख रहा था कितना अपडेट हो गया है। आप वाली बात है, एलोवेरा और पुराने जितने भी प्रोडक्ट है